हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम के लिए मन लगा पढ़ते होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। और कितने बच्चे लोग के सवाल होते हैं कि सर निर्देशांक ज्यामिति में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर हमें पढ़ना है और इस चैप्टर में अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है मेरा, वो 10 नंबर का होता है और सब्जेक्टिव जो होता है वो 2 नंबर वाला 4 क्वेश्चन रहता है। तो मैं यह देख रहा है कि इस चैप्टर में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 यानी 1 नंबर का, तो ये 10 नंबर ही हो गया, 4 दूना 8। यानी हम देखें क्या, इस चैप्टर से हमें 18 नंबर का सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हर साल आते हैं, हर साल आते हैं निर्देशांक ज्यामिति से। चैप्टर बनाने से पहले हमें इस चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि चैप्टर आखिर है क्या, इसका कंडीशन क्या है, इसका कुछ नियम क्या है। कितने टीचर लोग कि डायरेक्ट चैप्टर पर उठा के चले जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बातें होते हैं जो हमारे बच्चे लोग के नॉलेज से बाहर हो जाते हैं। और वही अब जाके ना बच्चे एग्जाम के बोर्ड में फंस जाते हैं। वो लगते हैं, उनको कहने लगते हैं कि सर आप तो पढ़ाए बट बुक से आया ही नहीं, आपका पढ़ाया आया हूं नहीं। तो आइए हम पहले इसका जो कंसेप्ट होता है, बेसिक नॉलेज होता है इसमें का, पहले मैं वो जानूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यह देखा कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन होता है यहां से नो चांस होता है, क्योंकि यहाँ पे नो चांस कि यहां से 5 नंबर के सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मुझे फोकस करना है ये दोनों पर, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं होते हैं। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं और इसका कुछ बेसिक जानने का हम प्रयास करते हैं। बेसिक पहले क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, यह एक रेखा। आप ऐसे ग्राफ में तो पढ़े ही होंगे आप अगर पढ़े होइएगा तो ए मेरा होता है एक्स, समझते रहिएगा, और ए भी होता है एक्स। ये एक्स अक्ष के लिए होता है और ये वाई अक्ष के लिए होता है। मैं यह देखता हूं ना, इसमें यह होता है पॉजिटिव, यह होता है पॉजिटिव के लिए और इधर होता है निगेटिव के लिए। ठीक, वाई अक्ष में जब आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के लिए और ये हो जाएगा मेरा निगेटिव के लिए। तो इसमें सवाल बनते हैं, यहाँ पे सवाल बनते हैं कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, तो एक्स अक्ष को कहते हैं। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, तो एक्स अक्ष को कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से आई क्षैतिज रेखा है, क्या वो रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे। उसी तरह दूसरका में होता है उदर रेखा, इसको वाई वाला को उदर्ग रेखा, उदर्ग रेखा को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, उदर्ग रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। यानी ये वाला जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं उदर्ग रेखा यानी वाई अक्ष। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं ना कि क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष कहते हैं। फिर पूछ देता है कि उदर रेखा को क्या कहते हैं, तो मेरा आंसर होगा वाई अक्ष। ठीक है, लेकिन एक सवाल बनता है यहां पे फिर कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा एवं उदर्ग रेखा, उदर्ग रेखा, क्षैतिज रेखा एवं उदर्ग रेखा के प्रतिच्छेद
बिंदु को डैश कहते हैं। आइए, कह रहा है कि क्षैतिज रेखा और उदग रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, यानी ये क्षैतिज रेखा हो गया और ये उदग रेखा हो गया, इसमें बीच में जो प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग जानते हैं तो बताइए। इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। और यह मूल मिडिल पॉइंट होता है सबका। एक्स का धनात्मक का भी होता है, एक्स का ऋणात्मक का भी मिडिल पॉइंट होता है, वाई का धनात्मक का भी होता है और वाई के ऋणात्मक का होता है। ये मिडिल पॉइंट होता है। तो मैंने अभी टॉपिक 1 में यह देखा कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, उदग रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। चाहे कभी कभी पूछ देगा कि एक्स अक्ष के कौन सी रेखा को कहा जाता है, तो क्षैतिज रेखा कहा जाता है, वाई अक्ष को उदग रेखा कहा जाता है। ठीक ठीक पूछ देगा कि क्षैतिज रेखा और उदग रेखा को प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये पहला टॉपिक था। यहां की किसी दिक्कत है तो कोई बताइए। अब टॉपिक हम 2 जो लेके आ रहे हैं, टॉपिक नंबर 2, इसको मिटा देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। टॉपिक नंबर 2 होता है, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक 2 में है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और देखिए इधर भी प्लस 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 प्लस। अब इसमें देखना है क्या, ये माइनस है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इधर भी ऋणात्मक, इधर भी, यानी ये होगा माइनस कॉमा माइनस। अब ये हो जाएगा या माइनस प्लस, तो प्लस और माइनस। देखिए पहले चिन्ह समझ लीजिए, और यहां से भी सवाल ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इधर होता है प्लस प्लस, इधर होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस और ये होता है प्लस माइनस। इसमें कहता है कि चतुर्थांश फाइंड करना है, चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जब चतुर्थांश फाइंड करने के लिए कहेगा तो यह जो होता है ये हमारे प्रथम चतुर्थांश में हो जाता है। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाता है। और ये वाला हो जाता है दूसरा चतुर्थांश में, और ये हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश में, और ये हो जाएगा चतुर्थ या चौथा चतुर्थांश में। देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या देखा, दोनों प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश, माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश, प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश, प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश, माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश। ये समझ में आ गया? तब जब ये आप समझ में आ गया तो यहां से एक सवाल बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम देते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमें बना के बताइएगा कि -6,6/5 एक हो गया। दूसरा क्या बताइएगा, 7/3, 9/4। तीसरा का हो जाएगा -10,12। 4 नंबर हो जाएगा -5,3। और ऐसे करते इसको प्लस कर देते हैं। चलिए आप मुझे यह बताइए कि किस कोऑर्डिनेट में है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। बनाइए और मुझे देते हैं 1 मिनट के समय, आप लोग सॉल्व कीजिए।
ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो यह देख रहे हैं ये माइनस में और प्लस में, यानी ये माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा चतुर्थांश में। और यहाँ पे मैंने यह देखा ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ प्लस, तो ये मेरा हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है। अब वो उसके बाद यहाँ देखे कि यहाँ भी माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ये भी मेरा हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश में। यहाँ प्लस 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 पहला चतुर्थांश हो जाएगा। लेकिन अगर उसी में कह दिया जाए कि -7, -5, यह जो है वो किस चतुर्थांश में है, तो कहिएगा भैया कितने छोटे छोटे बात पूछ रहे हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा तीसरा चतुर्थांश में। अगर हम फिर पूछ देंगे कि 5 और -6 बताओ कि कौना चतुर्थांश में बालो, तो नहीं कहो भैया आप भी तो गजब करते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो चतुर्थ में होगा। तो यहाँ से हमारे सवाल बनेंगे कि यह जो है वो चतुर्थांश में स्थित है। तो आपने बताइए मुझे कितना समझे, क्या क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने बहुत प्यार से बना लिया। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। इतना जरूर याद रखिएगा, जो प्लस प्लस होगा वो प्रथम चतुर्थांश होगा, और ये माइनस प्लस होगा वो दूसरा होगा, और माइनस माइनस होगा वो हमेशा तीसरा होगा, और प्लस माइनस होगा वो चौथा होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे यहाँ तक ले। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को LCC ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जब अच्छा लगेगा तब। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मत करिएगा। ठीक है। आइए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3 था, 2 था, अब इसको हम मिटाते हैं और इससे आगे बढ़ने का मैं पुनः प्रयास करता हूं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए अब सवाल यह है, अगर मानिए एक समझने का प्रयास आप लोग करिएगा पुनः, इधर होता है 1 2 3, तो ये प्लस है तो सब प्लस में होगा। यहाँ पे 1 2 3, मैंने देखा इसमें माइनस लगा हुआ है, इस सब में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और इधर है 1 2 3, ये भी माइनस में है तो इधर भी हम क्या करेंगे, इस सब में माइनस लगाएंगे। 1 2 3, यह देखे कि प्लस में है तो इधर हम प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। कितने टीचर है ना कि इसके पहले प्लस लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं होगा, वो भी सही है। अब नहीं जानते, टेंथ में पढ़ रहे हैं तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना कि जो चिन्ह का पहले अगर कुछ नहीं लगा रहता वो पॉजिटिव होता है। अगर अब देखिए, अगर हम कहेंगे कि 3,2 इसको मिलाना है तो हमेशा ही x होता है और ये y अक्ष होता है, ये x के लिए होता है और ये y के लिए होता है। अगर हमको मिलान करना है, हम यह देख रहे हैं कि x मेरा कितना है, तो कहेंगे भैया 3, y कितना है तो कहेंगे भैया 2, तो इसको हमें x यहां पे मिला और y यहां पे मिला, इस दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से मेरा कटिंग पॉइंट होगा। जब कटिंग पॉइंट हो जाएगा तो कितना को काटे, तो 3, कहिएगा कि 3,2 कटेगा भैया यहाँ पे, देखिए। ठीक। अगर उसमें आप दे देंगे -2,2, कहेंगे कि बेटा इसको काट के आप बताइए, तो कहिएगा भैया अजीबो गरीबो सवाल आप पूछ रहे हैं, एक तो नए नए आए पुराने और इतनी इजी सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने यह देखा कि 2 है माइनस में मेरा यहाँ पे, क्लियर, और प्लस में या इधर वाला होता है x और इधर होता है y, तो देख रहे हैं x यहां से यहां तक ले है, बट x में माइनस है तो यहां से यहां ही मेरा काम हो जाएगा। x में 2 था इसलिए यहां पे हम
2 ले लिए। y की बारी आती है तो देखते हैं कि यहां से यहां पूरा y है, लेकिन हमें लेना है पॉजिटिव में, तो यहां पे मेरा मिल जाएगा। तो अब कहिए भैया यहां से इसको हम ऐसे मिला देंगे, मिल गया। क्या मिला? मिला -2,2 मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? चलिए, ठीक उसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि 3, -1 को मिलाना है, 3, -1 को मिलाना है, तो आप कहिएगा कि भैया ये होता है x और ये होता है y। वेरी गुड। तो मैंने यह देखा x प्लस में यहां है, ये वाला है, और y माइनस में यहां है, यानी मैंने इसका बिंदु यहां से इसको यहां मिला देंगे, तो ये क्या मिला? 3, -1 मिला। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है? इसके बाद अगर हम कह दें कि 3,0, चलो 1 मिनट, 0,0 इसको मिलाइए, तो ये हमेशा होता है x के लिए और इधर होता है हमेशा y के लिए। मैंने यह देखा 0,0, तो यही मेरा 0 होगा, यही मेरा क्या होता है? यही मेरा x, y का मूल बिंदु होता है। क्लियर हुआ? x, y, x तथा y का मूल बिंदु जो होगा वह होगा x, y बराबर 0,0। यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में कि x तथा y का मूल बिंदु क्या होगा। दोस्तों मैं बताऊंगा 0, 0। ठीक, x और y का मूल बिंदु 0, 0 होगा। ठीक है, अगर इसी में अगर हम पूछ दें कि आप मुझे यह बताइए कि 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? 0,3 किस अक्ष पर स्थित है? 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? अगर आप जानते होइएगा तो समझिए कि आप बहुत चालाक हैं, आपके पास मैथ का नॉलेज है। अब बताइए, तो अब कहिएगा कि भैया यह जो है वो x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि 0,7 किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर स्थित है? आपके सवाल आएंगे कि भैया y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, और यहां से बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए कैसे कि जब इधर क्या है 3 और इधर 0 रहे तो ये x अक्ष कहलाता है, इधर 0 अगर इधर अंक रहे तो ये y अक्ष कहलाता है। कैसे? आइए हम इसको नोट से समझा देते हैं। लिखेंगे कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है x, 0। तो मैंने यही ना दे बैठाया था, इधर बैठा दिया था 3,0। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है? तो x, 0 होता है। तो वही ना पूछे थे 3,0 यानी x पर है, तो ये किसका मान है? तो ये x का है, ये x अक्ष का है, x अक्ष का है। कौन अक्ष का है? तो x अक्ष का है। और उसी में कहता है
कि y अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है? तो होता है 0, y। क्या होता है? पूछ देता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है? तो 0, y। x अक्ष के लिए कहेगा तो x, 0 और y अक्ष के लिए कहेगा तो 0, y होता है। पहले इस चैप्टर को समझने का प्रयास आप लोग करिए। x y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है 0, y और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है x, 0। अब हम आपसे पूछेंगे कि 10, 0 किस अक्ष पर स्थित है? कहिए कि भैया ये है x अक्ष पर। किस अक्ष पर है भैया? x अक्ष पर। हम ये कहेंगे 0, 7 बताइए किस अक्ष पर स्थित है? आपके जवाब आएगा कि भैया यह y अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर? तो y अक्ष पर स्थित है। समझ में आया? क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आपको 2-4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बनाने का पुनः प्रयास करिए। x अक्ष पर किसी बिंदु का x, 0, y अक्ष पर किसी बिंदु का रूप 0, y। आइए हम इसको पुनः समझने का आगे प्रयास करते हैं। आपके लिए सवाल है बोर्ड पे कि बिंदु किस अक्ष पर है? मुझे यह बात आप लोग बताइए। क्वेश्चन है 3, -3, 0, 0, 5, 3 नंबर में है 4, 0। यह बात आप हमें बताइए कि किस बिंदु किस अक्ष पर है। सॉल्व कीजिए तो थोड़ा करिए, देखिए, कॉपी निकालिए। मुझे लग रहा है कि हो गया होगा ना। चलिए, यह है, इधर होता है x और इधर होता है 0। हम इसको कह सकते हैं कि x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? x अक्ष पर है मेरे भाई। देख लीजिए कितना प्यारा कंटेंट आप लोग हम दे रहे हैं। ये है x और इधर है y। तो कहिएगा भैया यह जो है वह y अक्ष पर है। कौन अक्ष पर? y अक्ष पर। ये कहिएगा तो कहिएगा भैया यह भी जो 4 है, इधर हम x होता है, इधर y, ये भी जो है वो x अक्ष पर है। x अक्ष पर। मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, बताइए 3 में आपका कितने सही हुए? 3 में 3 होगा? चलिए, गुड। 3 में 3 सही है तो आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कुछ सही हुआ था। इस 3 में आप लोगों का क्या सही हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ना है। इसको समझ गए? तो आगे देखिए क्या होता है। अब अगर आपसे बात किया जाए कि 3,2 ये होता है x और ये होता है y। इसको कहेंगे इसका मिलान रेखा बताना। तो हमने देखा x का मान 3 और y के मान 2, यानी x का ये ऑलरेडी पहले कटा हुआ है ना, x का मान 3 और y का, तो यह कटेगा 1, 2, 3, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो इसका जो निकल के आएगा, अगर हम पूछेंगे कि y का, यानी x अक्ष
की दूरी बताइए और y अक्ष की दूरी। तो बेटा एक बात जानिए, यहां पे y अक्ष की दूरी जो होगा, x अक्ष की दूरी जो होगा वह 2 हो जाएगा और y अक्ष की दूरी जो होगा वो 3 हो जाएगा। अभी आप लोग की समझ में नहीं आया होगा, हम कह रहे हैं आप लोग को समझ में ही नहीं आया होगा, हम नोट लिखवाएंगे तो समझ जाइएगा। एक्स अक्ष की दूरी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैक उठा के, कहेगा कि 10,7 का एक्स अक्ष की दूरी बताना है। एक्स अक्ष की दूरी बताइए, दूरी। तो एक्स अक्ष की दूरी होता है 7, हमेशा उल्टा चलता है एक्स और वाई। तो एक्स के लिए इधर से चलते हैं और वाई के लिए इधर से चलते हैं, जरूर याद रखिएगा। एक्स अक्ष की दूरी जो होता है ना, हम वाई की तरफ से मापते हैं। एक्स अक्ष की दूरी हम वाई अक्ष की तरफ से मापते हैं और वाई अक्ष की दूरी को हम एक्स अक्ष की दूरी से मापते हैं। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं कि एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष की दूरी को, एक्स अक्ष की दूरी को, एक्स अक्ष का दूरी को, चाहे ऐसे लिख देते, रुकिए सॉरी, एक्स का मान, एक्स का मान, ये सही रहेगा, एक्स का मान वाई अक्ष की तरफ से मापते हैं। एक्स अक्ष का मान वाई अक्ष के तरफ से मापते हैं। उसी तरह वाई का मान एक्स अक्ष की दूरी से मापते हैं। y का मान x अक्ष की दूरी से मापते हैं, तो x का मान y अक्ष की दूरी से मापते हैं, तो y का मान x अक्ष मान। ठीक है। अब देखो 5 और 7 की बात करें, हम पूछेंगे कि बताओ इसमें x का मान बताइए, तो कहिएगा भैया x का मान 7 हो गया। ठीक। y का मान बताइए, तो कहिएगा भैया y का मान 5 हो गया, क्योंकि x की दूरी y की तरफ से मापते हैं और y की दूरी x तरफ से मापते हैं। आप तो समझ में आ गया होगा ना। आप देख लीजिएगा 5, 7, x अक्ष तो y अक्ष तो x, उल्टा हो जाता है, x बराबर 7, y बराबर 5, दूरी मापने के लिए कहे तब। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ओके, थैंक यू। चलिए इसके बाद अब आता है 7,5 लेते हैं, तो यह जो होता है वो मेरा भुज होता है, इधर वाला कोटि होता है। ध्यान दे, समझने का पूर्ण प्रयास, एग्जाम के लिए भी आए। ये होता है, इधर का होता है भुज, इधर का होता है कोटि, यानी इधर होता है एक्स और ई होता है वाई। अगर कहा जाए कि भुज, तो भुज बराबर एक्स, कोटि को वाई से सूचित करते हैं। ठीक। अगर हमें पूछ दे, इसमें समझने का पूर्ण प्रयास, इसमें पूछ दे कि बताइए कोटि का मान क्या होगा? कोटि का मान क्या होगा?
हमने देखा इधर भुज इधर कोटि, मैंने यह देखा कि इधर भुज होता है और इधर कोटि होता है। तो कोटि का मान कहिए कि भैया 5 होगा तो होगा। अगर उसी में कह दे इसमें आपको भुज का मान निकालना है, भुज का मान क्या होगा, भुज का मान क्या होगा, तो आप कहिएगा भैया कि भुज का जो मान हमारा निकल के आएगा वो निकल के 7 आएगा। आपने तो अभी सिखाया इधर का भुज इधर का कोटि होता है। आई बात समझ में। एक उदाहरण और पुनः प्रयास में 10/7 -6/5 समझने का पुनः प्रयास। इसमें अगर हम कहें कि बाबू मुझे भुज आप लोग बता दीजिए, तो कहिएगा भैया ये भी कौन सी सवाल पूछ दिए आप। इसमें भुज होगा 10/7, क्या होगा 10/7 मेरा भुज हो जाएगा। ठीक है। अगर कोटि के बाद कहा जाए, कोटि के बाद अगर कहा जाए तो कहिएगा भैया कोटि जो होगा वो मेरा हो जाएगा -6/5। कोई दिक्कत बताइए, दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। ठीक है। आगे हम लोग समझने का पुनः प्रयास करेंगे। इधर वाला भुज इधर वाला कोटि। क्लियर हुआ। क्लास कंटिन्यू किया जाए। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप मुझे यह बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 3,5 में भुज का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 5,10 में कोटि का मान क्या होगा। इशारे